मध्य प्रदेश में चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है। सभी दलों के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक कांग्रेस पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहां तीसरा मोर्चा भी प्रभावी हो सकता है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 69 तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। साल 2018 में सपा, बसपा और गोंगपा को करीब 37 सीटों पर निर्णायक वोट मिले थे। बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं। निर्दलीय सपा और बसपा ने प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। इस बार भी ये तीसरा मोर्चा बड़ा उलटफेर कर सकता है। बता दें कि तीसरे मोर्चे में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एमपी चुनाव में ताकत झोंक रखी है। वे 10 नवंबर को सीधी जिले के धौहनी विधानसभा के एक गांव पहुंचे। यहां उन्हें जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उन्हें बगैर सभा के ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल सपा के प्रत्याशी यहां व्यवस्था करने और प्रशासनिक अनुमति लेने में नाकाम रहे। इस वजह से अखिलेश यादव को हेलीपैड पर ही नेताओं से मुलाकात कर वापस जाना पड़ा। उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि सपा विधायक के सहयोग से ही पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा सदन में दक्षिणी क्षेत्र से सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उस पर भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था। आज वही कांग्रेसी जातिगत जनगणना कराने का दावा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जातिगत गणना होना बहुत जरूरी है। अगर जातिगत गणना होती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच प्रचार का दौर जारी है और मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर बड़ा प्रयोग भी किया है। ये प्रयोग पहली नजर में सफल होता भी दिख रहा है। पार्टी ने इस प्रयोग की वजह से काफी हद तक भाजपा में पनपी गुटबाजी पर रोक लगा दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सूबे की सभी 230 सीटों पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाता 17 नवंबर को मतदान करेंगे। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 116 सीटों का है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटों के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई थी। तब सपा 1 सीट से जीत सकी थी और पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था, यानी कि सपा के ही समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।